मूवी के स्टार्ट में हम एक औरत को देखते हैं जो कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मर गई थी और उसे उसकी बेटी भी देख रही होती है। फिर हमें रोज नाम की एक औरत को दिखाया जाता है और वो एक रोज एक थेरेपिस्ट है। वो अपने कॉल नाम के एक पेशेंट से मिलती है जो कि बहुत ही अजीब से ट्रॉमा से गुजर रहा था। उसे देखने के बाद रोज अपने घर जा ही रही थी कि तभी उस हॉस्पिटल में बीवर नाम की एक लड़की को लाया जाता है। इसलिए उसे देखने के लिए रोज फिर से हॉस्पिटल में रुक गई। वहाँ की एक लेडी नर्स रोज को वीवर की कंडीशन बताती है कि उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर को खुद को ही एक हथौड़े से मारते हुए देख लिया था और उसके बाद से वो अभी तक बहुत ही बड़े सदमे से गुजर रही है। उसकी हालत देखने के लिए रोज उसके पास चली जाती है। वहां पर जाते ही वेवर रोज से कहती है कि मुझे बचा लो। ये सुनकर रोज उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठा लेती है और उससे कुछ सवाल पूछने लगती है। उन सवालों को सुनकर बीवर कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ। बीवर उसे बताती है कि मुझे एक एंटिटी दिखती है जो कि बार बार अलग अलग इंसानों के रूप ले लेती है और जब भी मैं उसे देखती हूँ तो वो मेरे तरफ बहुत ही डरावनी स्माइल के साथ हंसती है। उस एंटिटी ने मुझे ये भी बोला था कि तुम आज मरने वाली हो, लेकिन रोज अभी भी उसे एक थेरेपिस्ट की ही तरह ट्रीट कर रही थी। लेकिन जैसे ही ने रोज की तरफ देखा वो बहुत साथ ही बुरे तरीके से चिल्लाने लगती है, ये कहते हुए कि वो आ गया है। उसकी ऐसी हालत को देखकर रोज जल्दी से बाहर कॉल कर देती है, लेकिन जैसे ही वो कॉल करके पीछे घूमती है तभी रोज देखती है कि वहाँ पर बीवर एक बहुत ही डरावनी स्माइल के साथ खड़ी थी। उसके हाथ में एक चाकू भी था और वो उसकी स्माइल के साथ खुद को रोज के सामने मार लेती है। रोज को भी उसे ऐसे मरते हुए देखकर एक झटका सा लगता है। इसके बाद रोज के पास 2 पुलिस ऑफिसर पूछताछ करने के लिए आते हैं, जिसमें से उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड जॉयल भी था। रोज उन्हें बीवर के बारे में बताते हुए भी काफी ज्यादा घबरा रही थी और वहां से सीधा अपने घर चली जाती है। रात में रोज अपने किचन में कि तभी वो वीवर को देखती है जो कि उसे देखकर स्माइल कर रही थी। उसे देखकर रोज बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त वहां पर रोज का पति ट्रेवर भी घर आ जाता है। वो रोज के चेहरे पर परेशानी को देखकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, जिस पर रोज उसे हॉस्पिटल में हुए उस हादसे के बारे में बताती है। इसके बाद ट्रेवर उसे डिनर के लिए बाहर ले गया जहाँ पर रोज की बहन होली और उसका पति भी आया हुआ था, लेकिन रोज अभी भी उसी बात के बारे में सोच रही थी। तभी होली रोज को अपने बेटे के बर्थडे पर आने के लिए कहती है, लेकिन रोज उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसे काम है इसलिए वो नहीं आ सकती। तभी होली रोज से उनके बचपन वाले घर को बेचने की बात करती है, लेकिन रोज उसके लिए भी मना कर देती है क्योंकि उस घर के साथ उनकी काफी यादें जुड़ी थीं और उन दोनों में इन्हीं बातों को लेकर बहस हो जाती है। अगले दिन रोज से मिलने के लिए जो लाता है, जो कि बस उसका हाल पूछने के लिए आया था, लेकिन रोज उसे इग्नोर करके वहां से अपने ऑफिस में चली गई। वहां पर वो एक आर्टिकल पर पढ़ती है कि बीवर के कॉलेज प्रोफेसर ने भी ठीक बीवर की तरह स्माइल देते हुए खुद को मार लिया था। तभी उसके पास होली की कॉल आती है जो कि उससे कल रात के बारे में माफी मांग रही थी। होली उसे कहती है कि अगर तुम उसके बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकती तो उसके लिए एक गिफ्ट ही भेज देना। उसी वक्त रोज नीचे खड़ी वीवर को देखती है जो कि उसे ही देख रही थी। अपने ऑफिस से निकलने के बाद रोज काल को देखती है जो कि एक स्टैटिक स्माइल के साथ बैठा हुआ था कि तभी वो रोज को देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम भी मरी जाओगी। रोज जल्दी से काल को पकड़ने के लिए कुछ लोगों को बुला लेती है। इसके बाद रोज का बॉस उसे 1 हफ्ते की छुट्टी लेने के लिए कहता है। रात में रोज होली के बेटे के लिए गिफ्ट पैक कर रही थी, तभी वो उसके घर का सिक्योरिटी अलार्म चालू हो जाता है। रोज ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी से कॉल आती है। सामने से एक लेडी उसे बोलती है कि क्या तुम घर में अकेली हो? अपने पीछे देखो। रोज पीछे देख ही रही थी कि तभी उसे फिर से फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी से कॉल आती है। दरअसल वो पहली कॉल तो उसका सिर्फ एक भ्रम था। इसके बाद उसके घर में पुलिस आ जाती है। वो उसके घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर ट्रेवर भी आ जाता है। उस वक्त रोज उसे बताती है कि उस अस्पताल वाले हादसे के बाद से उसके साथ अजीब चीजें हो रही हैं। रात में रोज वीवर की उस दिन वाली रिकॉर्डिंग सुन रही थी कि तभी वो सुनती है कि वहां पर कोई उसका नाम भी बोल रहा था। उसी वक्त रोज के पास फिर से वीवर आकर उसके कान में जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाती है। उसको देखकर रोज काफी ज्यादा घबरा गई और किचन से एक चाकू उठा लेती है। तभी वहां पर ट्रेवर भी आ जाता है और वो रोज के हाथ में चाकू देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। अगले दिन रोज अपनी पुरानी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेडलिन के पास चली गई। वो मेडलिन को अपने साथ हुए उस हॉस्पिटल वाले हादसे के बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर मेडलिन कहती है कि शायद इस हादसे ने तुम्हारे बचपन वाले ट्रॉमा को फिर से तुम पर हावी कर दिया है, इसलिए अगर तुम्हें ये ठीक करना है तो तुम्हें मेरे रेगुलर सेशन लेने हैं। वहां से जाने के बाद रोज होली के घर उसके बेटे की बर्थडे पार्टी में चली जाती है, लेकिन जैसे ही होली के बेटे ने उसका दिया हुआ गिफ्ट खोला उसके अंदर उसकी मरी हुई बिल्ली थी। सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। रोज सबको समझाने की कोशिश करती है कि ये उसका काम नहीं है कि तभी वो एक ग्लास के बेंच पर गिर जाती है और उसे काफी चोट भी आती है। हॉस्पिटल में उसे मिलने के लिए उसका बॉस आता है। वो रोज से कहता है कि तुम्हें खुद को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके बाद ट्रेवर रोज को घर ले आता है। कार में रोज ट्रेवर को बताती है कि तुम मुझे पागल मत समझो, मुझे एक एंटिटी दिखाई देती है और ये मेरे साथ उस दिन से हो रहा है जिस दिन बीवर मरी थी। उसके साथ आज भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन ट्रेवर उसे कहता है कि तुम्हारी ये बीमारी तुम्हें जेनेटिकली मिली है और इतना कहने के बाद वो अंदर चला जाता है। उसी रात रोज वीयर के प्रोफेसर के बारे में पढ़ रही थी कि तभी दूसरे कसे से कोई उसका नाम लेता है। ये देखकर वो सो जाती है। असल में ये उसकी माँ थी जो कि उससे मदद के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन रोज उसे इग्नोर करके सो जाती है।
अगले दिन रोज उसी कॉलेज प्रोफेसर की वाइफ से मिलने चली जाती है। वहां पर उस प्रोफेसर की पत्नी रोज को बताती है कि वो एकदम से बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लगा था और उसे बहुत सारी एंटिटी दिखने लगी थी। ये तब से हो रहा है जब उसने अपने सामने एक औरत को आत्महत्या करते हुए देखा था। तभी वो रोज को एक दूसरे कमरे में ले जाती है जहां पर उसके पति ने काफी सारी अजीब तस्वीरें बनाई थी और हर एक तस्वीर में जो भी चेहरा था वो स्माइल कर रहा था। वो औरत उसे एक तस्वीर दिखाती है जो कि उस प्रोफेसर के भाई की थी जो कि 20 साल पहले मारा गया था। रोज उसे और भी काफी सवाल करती है। ये देखकर उस औरत को शक हो जाता है कि वो कोई रिपोर्टर नहीं है, इसलिए वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। वहां से जाने के बाद रोज सीधा मदद मांगने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड जॉयल के पास चली जाती है। अब क्योंकि जॉयल एक पुलिस वाला था इसलिए रोज उसे उस प्रोफेसर के बारे में जानकारी लेना चाहती थी। जॉयल ने जैसे ही उस प्रोफेसर के बारे में देखना शुरू किया, वो देखती है कि वो एक होटल में रुका था और वहां पर उसने एक औरत को आत्महत्या करते हुए देखा था। रोज उस औरत के बारे में उसे जानकारी निकालने के लिए कहती है, जहां पर ठीक प्रोफेसर वाले केस की ही तरह उसके साथ भी हुआ था। उसने भी ऐसे ही किसी को अपने सामने आत्महत्या करते हुए देखा था। तभी वो एक फुटेज देखते हैं जहां पर एक आदमी खुद को ही एक औरत के सामने खड़ा होकर मार रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस फुटेज को थोड़ा पीछे करके देखा, वो देखते हैं कि वो आदमी मरते वक्त भी स्माइल कर रहा था। ये देखकर रोज काफी घबरा जाती है। इस वक्त तक जॉयल भी समझ गया था कि इस केस में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग एक चेन की तरह मर रहे थे। इसके बाद रोज उसे इन तस्वीरों के कुछ प्रिंट निकालने के लिए कहती है। फिर वो उन प्रिंटर्स के साथ अपने घर आ जाती है जहां पर ट्रीवर ने पहले से ही डॉक्टर मैडलिन को बुलाया हुआ था। ये देखकर रोज ट्रीवर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो उस पर विश्वास करने के बजाय उसे पागल समझ रहा था और इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और रोज ट्रीवर से गुस्सा होकर वापस वहां से चली जाती है। इसके बाद रोज सीधा अपनी बहन होली से मिलने के लिए चली गई। वो वहां पर जाते ही अपनी बहन होली को बताती है कि उसके ऊपर एक श्राप लगा है और ये आप उसे उस लड़की वीवर से मिला है। लेकिन होली उसकी इन बचकानी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वो भी रोज को कहती है कि तुम्हारी हालत भी बिल्कुल हमारी माँ जैसी हो गई है। माँ भी मरने से पहले ऐसे ही अजीब बातें करती थी। होली कहती है कि आप जैसी कोई भी चीज नहीं होती। रोज उसे बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन होली उस पर विश्वास नहीं करती। उस वक्त हमें ये भी पता चलता है कि जब वो छोटी थी तब होली अपने घर में रोज को अपनी मॉम के साथ अकेला छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि उनकी मॉम उन्हें बहुत मारती थी। इन्हीं बातों से उन दोनों में बहस हो जाती है और होली रोज को अपने घर से भेज देती है। जैसे ही रोज अपनी गाड़ी में बैठी, फिर से उसे वही एंटिटी दिखाई देती है जिसने इस बार होली का भेस लिया हुआ था। ये देखकर वो गाड़ी में बैठकर चिल्लाने लगती है। रात में रोज के पास जॉयल की कॉल आती है। वो भी रोज को बताता है कि ये सारे केस एक चेन बना रहे हैं, एक की मौत दूसरे से जुड़ी हुई है। तभी वो बताता है कि मुझे ऐसे पूरे 20 केस मिले हैं जिनमें से 19 मारे गए और अभी भी एक जिंदा है, क्योंकि उसने अपने बदले किसी और को मार दिया था और उसे मारने के बाद वो चेन वहीं से शुरू हो गई और वो आदमी अभी भी जिंदा है। ये सुनकर रोज जॉयल को कहती है कि क्या तुम मुझे उसके पास ले जाओगे। जॉयल भी उसकी बात को मान लेता है। जाते वक्त रोज उसे उस श्राप के बारे में सब कुछ बताती है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक जेल में पहुंच जाते हैं जहां पर वो आदमी होता है। रोज उस आदमी के आगे जाकर बैठ गई और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें इस श्राप को अपने से कैसे दूर किया। ये सुनकर वो आदमी रोज को बताता है कि ये आगे से आगे लोगों को पकड़ता रहता है और यही इस श्राप को ताकत देता है। ये श्राप उस पर हावी होता है जिसने मरने वाले को देखा है। इसलिए जब मैंने एक आदमी को मारा तो वहां पर मेरी बीवी भी थी और उसने वो सब कुछ देख लिया और वो आप उसे लग गया। इससे डरकर रोज बोल देती है कि ये श्राप मुझे लगा है। उसकी बातें सुनकर उस आदमी को लगता है कि शायद ये उस श्राप को मुझ पर चढ़ाने के लिए आई है, इसलिए वो चिल्लाने लगा। ये देखकर रोज वहां से चली जाती है। अगले दिन उसके पास डॉक्टर मैडलिन उसकी कंडीशन को देखने के लिए आती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रोज के पास रखा फोन बजने लगा। जैसे ही उसने वो कॉल उठाई, सामने से डॉक्टर मैडलिन बोल रही थी। जब रोज ने सामने देखा, उसके सामने बैठी मैडलिन एक बहुत ही डरावनी स्माइल देती है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि आज तुम मारी जाओगी। इसके बाद रोज एक चाकू लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई, क्योंकि उसने अब किसी और को मारने का फैसला कर लिया था। वो सीधा काल के कमरे में जाकर उससे अपने चाकू से बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। ये सब रोज का बॉस भी देख लेता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो रोज का महज एक सपना था। अब वो उसे मारने का प्लान कैंसिल करके वहां से चली गई। रास्ते में जाते वक्त रोज के पास जॉयल की कॉल आती है। वो रोज को बताता है कि शहर की सारी पुलिस को सावधान किया है कि तुमसे लोगों को खतरा है, जिस पर रोज कहती है कि मैं इन सबसे बहुत दूर जा रही हूँ। इसके बाद रोज अपने पुराने घर चली जाती है, क्योंकि अगर उस एंटिटी ने उसे कुछ किया भी तो भी उसे देखने वाला कोई नहीं होगा और वो चेन यहीं पर रुक जाएगी। वो अपनी माँ के कमरे में जाकर कुछ पुरानी यादें ताज़ा करती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे बचाने के लिए रोज से मदद मांग रही थी, लेकिन रोज उसकी मदद नहीं करती और यहाँ से दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। और आज तक रोज को इस बात का दुख है कि वो अपनी माँ को बचा नहीं पाई।
इसके बाद रोज एक जगह पर जाकर उस शैतान के आने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे अपनी माँ के कमरे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। जैसे ही रोज वहां पर गई, वो देखती है कि उसकी माँ उसी बेड पर बैठकर रो रही थी। वो रोज के पास आकर उसे कुछ पुरानी यादें याद दिलाती हैं, वो यादें जिससे वो ट्रोमा में चली गई थी। दरअसल वो शैतान यही तो चाहता था ताकि उसे और ताकत मिले। तभी रोज कहती है कि ये सब असली नहीं है। ये सुनकर वो शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। रोज उससे डरकर भागने लगती है, लेकिन वो रोज को गिराकर उसका गला पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम अपने दिमाग से दूर नहीं भाग सकती हो। उसी वक्त रोज हिम्मत करके उस शैतान का हाथ तोड़कर उसे आग लगा देती है। वो शैतान बहुत ही बुरे तरीके से जलने लगता है और रोज अपने घर से बाहर आ गई। इसके बाद रोज वहां से चली जाती है और सीधा जॉयल के घर आ गई। वहां पर वो जॉयल को बताती है कि मैं मेरी पूरी जिंदगी लोगों से दूर रही, क्योंकि मुझे डर था कहीं अगर उन्हें मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। रोज ये सब बोल ही रही थी कि तभी जॉयल उसकी तरफ बहुत ही डरावनी मुस्कान के साथ हंसने लगता है। यानी कि अभी तक जो रोज कर रही थी वो सिर्फ एक भ्रम था। वो अभी भी अपने बचपन के घर में ही थी। उससे डर कर रोज बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर फिर से जॉयल को देखकर अंदर आ गई। उसे अभी भी लग रहा था कि ये वही शैतान है, लेकिन बाहर तो असली वाला जॉयल आया हुआ था। लेकिन तभी अंदर वो शैतान भी फिर से रोज के सामने आ गया, जिसको देखकर रोज चिल्लाने लगती है और वो शैतान अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था और उसकी बहुत बुरा स्माइल थी। फिर उसके शरीर के अंदर चला जाता है। जैसे ही जॉयल अंदर आया, वो देखता है कि रोज एक बहुत ही अजीब सी स्माइल के साथ उसे देख रही थी और वो देखते ही देखते खुद को उसके सामने आग लगा लेती है। यानी कि अब वो शैतान जॉयल के पीछे जाएगा। और इसी के सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।